ख़ास करूँगा जनाब कौंसल जनरल साहब से कि तशरीफ़ लाकर हाज़रीन से मुखातिब हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। इज़्ज़त माब जनाब सफ़ीर पाकिस्तान हिज़ एक्सीलेंसी अब्दुल बासित साहब, मैनचेस्टर से तशरीफ़ लाए हुए जनाब नासिर काज़मी साहब के बेटे बासिर काज़मी साहब, मोहतरम इरफान अहमद साहब, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की इस मुअद्दब महफ़िल में मेरे जैसे आम शख्स की तरफ की बजाय मैं समझ रहा था किसी महफ़िल में किसी अदब शनास शख्स को अगर ये मौका दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर रहता। लेकिन जब इरफान साहब कार्ड ले आए मेरे पास तो मुझे भी स्पीकर्स की लिस्ट में उन्होंने शामिल कर दिया था, तो कुछ टूटे फूटे लफ्ज़ कहने की जसारत करता हूँ। शुरू में इरफान साहब ने एक शेर पढ़ा था नासिर साहब का, निशात ख्वाब से। मैं भटकता फिरता हूँ देर से यूं ही शहर शहर नगर नगर, कहाँ खो गया मेरा काफिला, कहाँ रह गए मेरे हम सफ़र। तकरीबन इसी से मिलता जुलता एक शेर है काज़मी साहब का। शिकस्ता पा राहों में खड़ा हूँ, गए दिनों को बुला रहा हूँ। शिकस्ता पा राहों में खड़ा हूँ, गए दिनों को बुला रहा हूँ। जो काफिला मेरा हम सफ़र था, मिसाल गर्द सफ़र गया हूँ। अब गए दिनों की बात आई है तो मुझे याद आया 1990 79 या 90 में हम इस्लामाबाद में ट्रेनिंग ऑफिसर के तौर पे, प्रोबेशनर के तौर पे फ़ॉरेन सर्विस एकेडमी में पढ़ रहे थे। दोपहर को वापस आते, केलूलाया सियस्ता करके आराम से शाम को उठते। ये 23 साल पहले की बात है। शाम को नहा धो के अशाश बशाश होके शावर लेके फिर आके टीवी रूम में बैठते थे। वहाँ हमारे एक बैचमेट थे, एक कुलीग थे, बड़े स्मार्ट से, हैंडसम से, यंग से, आजकल पड़ोस में यूरोप में कहीं पोस्टेड भी हैं। तो वो बन ठन के आते थे बिल्कुल तकरीबन नए कपड़े पहन के हर दूसरे दिन, और हम उसको फिर छेड़ते थे कि नए कपड़े बदल कर जाऊँ कहाँ। और उसके बाद उसको तकरीबन ये तकिया कलाम था हमारा, बगैर ये एहसास किए कि कितने बड़े शायर का कलाम हम उसको छेड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर हमें पता था रात तक यहीं बैठ के टीवी देखनी है, ऐसी मारगला की पहाड़ी में, ऐसी हॉस्टल में, लेकिन हम बड़ा महजूज होते थे। तो जनाब ये वही शायर हैं जिनकी आज हम 87वीं बरसी मना रहे हैं, और बड़ी खुशी हुई कि आप सब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं उनके लिए, हम सब। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि इतने बड़े पैमाने के शायर। और मुझे याद आया अभी मैं इधर आते हुए रास्ते में हैंडी के वेब पे मैंने उनकी समायात पढ़ने की कोशिश की विकीपीडिया पे, तो मुझे पता चला कि अम्बाला, जो आम वाला विलेज या अम्बाला जिसको कहते हैं, वहाँ से उनका ताल्लुक़ था। न सिर्फ ये कि वो वहाँ से ताल्लुक़ था, बल्कि वहाँ के काजीवाड़ा में वो पैदा हुए थे। तो मुझे याद आया कि जिस मोहल्ले में मैं पैदा हुआ वो भी काजीवाड़ा या काजी मोहल्ला कहलाती है। एक निस्बत और मेरी छोटे से खाकसार की इस तरह निकली आज कि मैंने देखा कि 2 मार्च को जब अगली दफ़ा उनकी 47वीं बरसी हो रही होगी, उनकी उम्र 47 साल थी, तो अगले 2 मार्च को जिस दिन उनकी वफ़ात है, मेरी डेट ऑफ बर्थ भी वही और मैं 47 साल का हो जाऊंगा। ये वैसे तो ये और बात है कि उन्होंने अपनी छोटी सी मुख्तसर अरसा हयात में इतना बड़ा काम किया, अपने गर्दश माश और अपने बच्चों की परवरिश के अलावा इतने सारे खूबसूरत शहपार अहमें दिए उर्दू ने, उर्दू अदब को, और इतना तख्लीकी काम किया, और हम बस बाबूगिरी करते करते यहाँ तक पहुँच गए। और मुझे बड़ी खुशी है उनका नए वर्ग का बर्ग नए, और ये उनके कलाम जो हम कॉलेज में डॉक्टरी में होने की वजह से हमारा कोई इतना अदब से तो बराए नाम सा ताल्लुक़ था, लेकिन उनके शायर उदास तो मेरा दिल है नासिर शहर क्यों साएँ साएँ करता है, या फिर याद उनकी याद में दिल बेकरार है नासिर बिछड़ के हुई जिनसे शहर शहर रसवाई। इस तरह के शायर हम मक्ता की सूरत में पढ़ा करते थे। लेकिन बड़ी खुशी हुई कि इतने बड़े खूबसूरत कलाम माशाल्लाह नासिर साहब ने भी उनके प्रोज़ को, उनके बेटे ने भी खुश चश्मे के किनारे का तर्जुमा किया है। एक और बात भी पता चली कि वो चूँकि रोमांटिक शायर तो थे ही, नेचर के शायर थे ही, उन्होंने वाइटमैन की जो शायर है अक्रॉस द ब्रुकलिन फेरी, उनका भी तर्जुमा ब्रुकलिन घाट के पार बड़ा खूबसूरत तर्जुमा किया है अंग्रेज़ी से। और मुझे तो याद आया दीवान हाफिज़ का, मुझे एक शायर याद आ रहा है उनकी छोटी सी ज़िंदगी पे और इतना खूबसूरत काम करने पे। मैंने फ़ारसी से ख़याम की शायरी को तर्जुमा की थी अंग्रेज़ी में तेहरान की पोस्टिंग के दौरान, कि चू मी तरसीदी हाफिज़ अज हिजर, हाफिज़ अगर उनके हिजर से इतना ही डरते थे, चू मी तरसीदी हाफिज़ अज हिजर,
चुरा न कर दी अय्याम शुक्र विसालिश, अय्याम शुक्र अय्याम विसालिश। हमें उनकी ज़िंदगी में कदर नहीं होती, लोग जब चले जाते हैं फिर हम एहसास करते हैं। लेकिन बहरहाल खुशी होती है आज की महफिल देख के कि इतनी बड़ी तादाद में फैमिलीज़ के साथ हम लोग यहाँ जमा हुए हैं उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए। उनकी 87वीं बरसी पे ख़ास तौर पे इज़्ज़त माब जनाब सफ़ीर पाकिस्तान आलदर बर्लिन से तशरीफ़ लाए हैं और हम सब की हिम्मत अफसाई है, ये उनकी अदब परवरी है। और हाफिज़ के कलाम, इनके नासिर साहब के कलाम पे तो यही कह सकता हूँ मैं, जो उनके अपने लफ्ज़ों में, कि मैं जाती रुत का, मैं आती रुत का झोंका हूँ और जाती रुत का, हम सॉरी मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, लेकिन बड़ा खूबसूरत सा उनका शेर है कि दुनिया रोएगी मुझे, मैं जाती रुत का झोंका हूँ। तो वाकई उनकी जो है कदर करनी चाहिए। मुझे खुशी है कि हम इस तरह उनको खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। और इरफान साहब ने बड़ा खूबसूरती से ये महफिल सजाई है। आप सबकी भी उनके साथ माशाल्लाह अदब परवरी है कि यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। और आप जैसे बाहिम्मत लोगों का काम है कि जिनके लिए नासिर साहब ने कहा है कि जी अर्ज़ शहर वफ़ा खाक थी कीमिया हमी से हुई। तो ये आप सबका है। एक सिर्फ जाने से पहले एक अर्ज़ के, एक खातून ने अभी सफ़ी साहब से सवाल किया था कि जी हमारे यहाँ तमस्सख़र, यहाँ हमें डिप्रेस किया जाता है, डिसअपॉइंट किया जाता है। उसका जवाब अभी जो तिलावत कलाम पाक यहाँ पे इस तकरीब की महफिल में हुई थी, उसमें बड़ी खूबसूरत सी आयत पढ़ी गई थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरम मिनहुम वला निसाउकुम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन। तो कोई कौम किसी कौम का तमस्खर न उड़ाए, क्या पता कि वो उनसे बेहतर हो। ये मेरा ख्याल में बेहतरीन जवाब है कुरान करीम का उस खातून के सवाल के लिए। आप सबका बहुत शुक्रिया।